अभी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कराची में इन दिनों ट्रैफिक हादसा की रोकथाम और रोड सेफ्टी आगाही का हफ्ता चल रहा है। इंतज़ामिया की तमाम तर कोशिशों हैं कि लोगों को इस बारे में बताया जाए, लेकिन कुछ अभी भी हैवी ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं। 2 दिन पहले कराची में डंपर ने कार को टक्कर मारी, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मंगू पीर के इलाके नॉर्दर्न बाईपास हमदर्द यूनिवर्सिटी के करीब ये वाक़या पेश आया था। डंपर का ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। रवां साल सिर्फ हैवी ट्रैफिक हादसा में कराची में जाँ बहक अफराद की तादाद 110 हो गई है। 42 अफराद ट्रेलर्स, 26 वाटर टैंकर्स, 22 डंपर्स, 10 मजदास और 10 अफराद बस की टक्कर से जान से गए। ट्रैफिक हादसा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके हादसा की शरह जो है वो यकीनी तौर पर कम की जा सकती है। और ये समझना ज़रूरी है कि जब सब एहतियात और कवानीन का एहतराम करेंगे तब ही हादसा रुकेंगे। तो लिहाजा एक एवेन्यू को पकड़ के कि बस यही होना चाहिए, ये इस नॉट गोइंग टू वर्क आउट। एनीवे हम इस पर बात करेंगे। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस कराची हैं। शुक्रिया सर डीआईजी साहब। हैवी ट्रैफिक वाले हादसा, बहुत शोर, बहुत एक्शन होने के बावजूद ये सिलसिला अभी आपके सामने ही है, नहीं रुक रहा। सो क्या पुलिस और हुकूमत ने जो इक़दामात तय किए हैं इनका नफाज नहीं हो पा रहा, या हमें और कुछ बेहतर कवानीन बनाने की ज़रूरत है? क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में? एक्चुअली जो भी एक्सीडेंट होते हैं उन हर एक एक्सीडेंट के अपने अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो हम कोई एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर तमाम एक्सीडेंट्स को अंडर वन हेडिंग तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन वजूहात सामने आ रही हैं, जो मैंने पहले भी बताया मीडिया पर, दे आर ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और वन वे की जो है खिलाफ वर्जी, और मोटर बाइकर्स की तरफ से ब्लाइंड स्पॉट्स में जाकर बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करना, फिर मोटर बाइकर्स का हेलमेट ना पहनना, जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली वो फेटेलिटी जो हो जाती है वो परमानेंट हो जाती है। तो इसमें हमारे जैसे हमारी के रैट है कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम, वो हर एक फेटल एक्सीडेंट का अलग तज्जिया करती है। और जैसे आपको मैंने एक आध तज्जिए भेजे भी हैं, यू कैन शेयर विद द पीपल ऑफ कराची, ताकि उनको पता लगे कि किस तरह से डिटेल्ड तरीके से ये एक एक्सीडेंट जो है हम एक्सप्लोर करते हैं और फिर उसके हिसाब से पॉलिसी डिसीजंस हम लेते हैं सरकार से। तो ये एक स्लो प्रोसेस है। ऑफ कोर्स ओवरनाइट तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन जैसे कि ट्रैकर्स तकरीबन 8000 गाड़ियों के ट्रैकर्स लगकर हमें मिल चुके हैं। टोटल गाड़ियाँ जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जो कि कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनकी तादाद कराची के अंदर 25,000 है। तो दैट मीन्स के वी हैव ऑलमोस्ट गॉट 1/3 ऑफ देम। तो बाकी भी इंशाल्लाह ताला स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ट्रैकर्स हमारे कंट्रोल में होंगे तो ओवर स्पीडिंग को हम कवर कर सकेंगे। तो दिस विल टेक अ वाइल, मे बी अ कपल ऑफ मोर मंथ्स, बट इंशाल्लाह ताला ऑलरेडी देयर इज़ अ ड्रॉप इन द एक्सीडेंट्स। वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया डेटा, वो ज़रूर आप शेयर करें पब्लिक के साथ ताकि उनको पता लगे। बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि जब तक कि यहाँ पर बिल्कुल मिनिमल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ना। अच्छा, आप सही कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हर हादसे की वजह जो है वो ऑब्वियसली अलग होती है। कभी ट्रक, टैंकर, बस ड्राइवर का कसूर होता है, कभी मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी ड्राइवर जो होता है उसका होता है। तो अब इज्तिमाई जिम्मेदारी का तयन कैसे किया जाए एक्सीडेंट में जिसकी सवारी बड़ी, कसूर भी उसी का वाला जो असूल है, ये यही चलता है आजकल। तो इसको कैसे, ये तासुर कैसे ख़त्म करें? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर जो रूल चल रहा है, थंब रूल, वो यही है कि अगर आप साइकिल पर हैं और आपने पैदल सवार को हिट किया तो कसूर साइकिल वाले का है, और अगर साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाले ने हिट किया तो कसूर मोटरसाइकिल का है। और सिमिलरली द स्टोरी गोज़ ऑन। 4 व्हील अगर 2 व्हीलर को हिट करे तो 4 व्हील का है, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को हिट करे तो कसूर। ये एक थंब रूल चल रहा है हमारे पास, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही तो हमने साइंटिफिक बेसिस के ऊपर अपने ऑफिसर्स को ट्रेन किया है। उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, पिम्स से ट्रेनिंग ली है, एनईडी से ली है, अर्बन रिसोर्स सेंटर वो गए हैं। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग भी ओवरनाइट नहीं होती। ऑफ कोर्स ये जो के रैट हमारा एक यूनिट है वो अब हर ज़िले में जाएगा और हर ज़िले की एक के रैट यूनिट बनेगा। तो ये आपके अल्टीमेटली एक कैपेसिटी बिल्डिंग का एक तरीका है। तो एक तो ये, दूसरा आवाम को भी समझना चाहिए
कि अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फोर्समेंट की नहीं है, उन्होंने अपने तौर के ऊपर भी वो तदाबीर इख्तियार करनी है जिससे जब वो रोड पे चलें तो वो एक ज़िम्मेदार शहरी का सबूत दें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आजकल रोड सेफ्टी का हफ्ता भी मनाया जा रहा है, ज़ाहिर है आगाही ज़रूरी है, लोगों को बताना है, एहतियात और क़वानीन का एहतराम भी ज़रूरी है, इसी से हादसात कम हो सकते हैं। आवाम को क्या पैगाम और क्या वार्निंग देना चाहेंगे, और होपफुली कुछ पुलिस की नफरी को भी, क्योंकि कल भी इत्तेफाक हुआ, एक तो ज़रा ज़ाहिर है ट्रैफिक पुलिस एहलकार की एक अलग वर्दी होती है, अलग हुलिया होता है, वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस का मुतालबा कर सकता है। ये नहीं समझ आता, लोग कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि जो काली वर्दी वाला पुलिस एहलकार है क्या वो भी आपसे गाड़ी के कागज़ और ड्राइविंग लाइसेंस मांग सकता है? नहीं, और आई थिंक हम ये पहले बात भी कर चुके हैं। और दूसरा, जो कच्ची नंबर प्लेटें जो एक्चुअली एक्साइज डिपार्टमेंट से जारी होती हैं, मेरा अपना ये ज़ाती मुशाहिदा है, तजर्बा मैं आपको बता रहा हूँ, कल मेरे साथ हुआ है, मेरी गाड़ी पे कच्ची नंबर प्लेट लगी हुई है क्योंकि मेरी नंबर प्लेट अभी नहीं आई थी। सो उसके ऊपर उसने मुझे 5,000 का चालान करने की कोशिश की, ये समझते हुए कि शायद मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा या बातों में आ जाऊंगा। नहीं, ऑल्दो आपने उसको बताया था कि आपकी आई नहीं है, मगर वो आपको पता है ना वो मानेंगे नहीं। वो हाँ, वो इतनी भी अगर बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो सर ये कैसे निज़ाम चलेगा? बिल्कुल 12 से 18 तक हमारा रोड सेफ्टी वीक है, इंटरनेशनली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम जो है वो पेडेस्ट्रियन एंड बाइक राइडिंग के ऊपर है, जो साइकिल यानी के। तो अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर कोई इतनी डेडिकेटेड रूट्स नहीं है, रोड्स नहीं है, सेक्शंस नहीं है जहाँ पर साइकिलिस्ट को हम अलाउ कर सकें, लेकिन काफ़ी जगहें हैं जहाँ पर लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। साइकिलिस्ट क्लब्स हैं हमारे पास, और उनके साथ मिलकर हम भी एक वीकेंड के ऊपर रैली करेंगे, और जिसमें हम इस बात की अहमियत को उजागर करेंगे कि जो साइकिलिस्ट्स हैं उनकी अहमियत है, और वी शुड इनकरेज दिस ट्रेंड। दुनिया में एकदम से ही साइकिलिस्ट नहीं आए थे, वहाँ पर भी उनके लिए ख़ास रोड्स बने आहिस्ता आहिस्ता। जब उनको इनकरेज किया गया तो फिर वो काफ़ी तादाद में आपके सामने आए। तो कराची इज़ वन सच सिटी विच कैन ऑफर ट्रेमेंडस फैसिलिटीज़ to those who want to travel on cycles। और पेडेस्ट्रियंस के लिए भी एक अच्छी खबर है कि जितने भी अब ये रेड लाइन है, जितना भी ऑल अक्रॉस द सिटी रूट बन रहा है इनका, और उनके साथ उन्होंने एक डेडिकेटेड जो है पैदल चलने और साइकिल चलने वालों के लिए रास्ता रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जब कराची के अंदर तरक्की होगी, इस तरह के स्पेसिफिक कॉरिडोर्स बनेंगे, तो पैदल चलने वालों की तादाद भी बढ़ेगी और साइकिल पे जाने वाले लोगों की भी तादाद बढ़ेगी। चलिए जी, आपका पैगाम भी लोगों तक पहुंच गया, और शुक्रिया पीर मोहम्मद शाह, IG वक्तन लोगों को बताते रहें कि भाई प्लीज़ रूल्स का ख्याल रखें। और ये जो रूल अपने ही तौर पे लोगों ने जहनों में निकाला हुआ है ना कि अगर पैदल चलने वाले को साइकिल वाले ने मारा है तो साइकिल वाले का कसूर है, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाले ने मारा है तो मोटरसाइकिल वाले का कसूर है, इसी तरह मोटरसाइकिल वाले को गाड़ी वाले ने मारा है तो गाड़ी वाले का कसूर है। ये कोई उसूल नहीं है। एंड ऑल्सो प्लीज़ ये भी बहुत बार ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इफ़ यू आर इन अ कार एंड यू आर ड्राइविंग, तो मोटरसाइकिल वाले तो डेथ डिफाइंग स्टंट्स करते हैं आपके इर्द गिर्द, और जिसमें उनको भी नुकसान हो जाता है, आपको भी नुकसान हो जाता है, लेकिन चूँकि आपके पास गाड़ी है ना, आपका है, बट नॉट रियली, मतलब ये होता है। तो दिस नीड्स टू बी चेक्ड एज वेल। मैं तो कहती हूँ जब इर्द गिर्द कोई मोटर बाइक वगैरह आ रही हो तो आप साइड पे हो जाए, बिकॉज वो फिर लगेगी भी आपको और फिर कसूर भी आप ही पे, ब्लेम भी आप ही को देने की कोशिश की जाएगी। ऑलराइट, ओके।